जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग जीएस की जो प्रैक्टिस क्लास है वो नवी क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और आप सभी से एक निवेदन है कि जो हिंदी की क्लास होती है उसका थोड़ा टाइम चेंज किया गया है। अब आज से जो हिंदी की क्लास है वो आपकी रात के 10 बजे हुआ करेगी। ठीक है, तो आप सभी लोग रात के 10 बजे हिंदी की क्लास में जुड़ जाइएगा और शाम के 7 बजे जो है आपकी जीएस की प्रैक्टिस क्लास होगी। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करने के बाद में वीडियो को शेयर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है आपका 12। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान में कुल मूल कितने कर्तव्य हैं? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य तो ये कहाँ से लिए हैं? तो रूस के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रूस के संविधान से। और मूल कर्तव्य कहाँ पर है? भाग 4 का में है। और अनुच्छेद कौन सा है? 51 का है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 51 का है। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ। ठीक है, जब मूल कर्तव्य लागू किए गए थे तब कितने थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं आपके? 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? तो 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। किसमें? 86वें संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो वर्ष 2002 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2002 में हुआ। इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, क्या मिलेगी? निःशुल्क शिक्षा। तो अब वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा सीटों की कुल संख्या में वर्ष 2026 तक परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? ए ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन और डी ऑप्शन है 108वां संविधान संशोधन। तो देखिएगा सबसे पहले कि जो 69वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1990 में हुआ। ठीक है, ये किसके संबंधित था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया इससे। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किससे दिया गया? तो 69 संविधान संशोधन से। और कब हुआ? 1990 में हुआ। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका वर्ष 2003 में। कब हुआ? वर्ष 2003 में। और इसके द्वारा क्या बताया गया कि मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगा। कितना? 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और वर्ष 2026 तक परिवर्तन ना करने का सम किस में है? तो 84वें संविधान संशोधन में है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो 108वां संविधान संशोधन है यह आपका है महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में लोकसभा व विधानसभा में
33% आरक्षण। कितना? 33% आरक्षण। ठीक है। और ये 108वां संविधान संशोधन हुआ कब? तो 2021 में हुआ है। कब हुआ? 2021 में। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे लिए तीसरा, कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड ने लिया है। किसने? उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में और क्या अभी बनाया गया? तो उत्तराखंड में लाइकन पार्क, क्या करा गया? लाइकन पार्क, घास संरक्षण केंद्र, ठीक है, घास संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ प्रजनन केंद्र या हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। और उत्तराखंड में रामगंगा नेशनल पार्क, नाम बदला गया, हैली नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट था उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है। और जो आपका केरल है, केरल में कौन कौन सा है? तो एक तो है आपका पेरियार, कौन सा है? पेरियार है। और एक कौन सा है? अनाईमुड़ी है। कौन सा है? अनाईमुड़ी नेशनल पार्क है। हरियाणा में कौन सा है? तो हरियाणा में सुल्तानपुर है। कौन सा है? सुल्तानपुर है नेशनल पार्क। और एक यहाँ पर कौन सा है? तो कलेश्वर है। कौन सा है? कलेश्वर नेशनल पार्क है। बिहार में कौन सा है? तो बिहार में है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा है बिहार में आपका? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित किया है? ए ऑप्शन है कविराज, बी ऑप्शन है धर्म विजय, सी ऑप्शन है पुष्पपाल और डी ऑप्शन है आपका शिलादित्य। तो जो ह्वेनसांग था उसने किस नाम से हर्षवर्धन को संबोधित किया था? शिलादित्य के नाम से। ठीक है। और जो ह्वेनसांग को क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार। और ह्वेनसांग ने कहाँ शिक्षा ली थी या कहाँ पढ़ा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। ठीक है। जो आपके हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन ने पुस्तकें लिखी थी। ठीक है। ये रचना इन्होंने करी थी। एक तो इनकी पुस्तक थी रत्नावली, एक पुस्तक का नाम था नागानंद। क्या नाम था? नागानंद। और एक पुस्तक का नाम था प्रियदर्शिका। क्या नाम था? प्रियदर्शिका। ठीक है। तो ये हर्षवर्धन की पुस्तकें थी। हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाणभट्ट। क्या नाम था? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी। कौन सी लिखी थी? हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखी है। ठीक है। पांचवा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन है कुमारगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है श्रीगुप्त और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? श्रीगुप्त था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो श्रीगुप्त था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। आपसे पूछ ले कि कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? महेंद्रादित्य की उपाधि। ठीक है। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की। किसकी? गुप्त संवत की स्थापना। और जो समुद्रगुप्त थे इनको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और ये क्या करते थे? बीड़ा बजाते थे। ठीक है, बीड़ा बजाते थे। सबसे पहले अगर किसी ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। किसने? परम भागवत की सबसे पहले उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त के बाद में परम भागवत की उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की है। ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा कि श्रीगुप्त जो था वो गुप्त वंश का संस्थापक था। छठा प्रश्न है कि मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघदूत किसने लिखी थी? कालिदास ने लिखी थी।
आज मैंने ये थोड़े आंसर पहले से ही सबके हो गए हैं क्योंकि कलर बदल गया है, तो इस वजह से थोड़ा, लेकिन आप जो एडिशनल जानकारी दे रहे हैं वो सभी लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। मेघदूत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कालिदास ने। कालिदास ने और कौन सी पुस्तक लिखी? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और विशाख दत्त ने कौन सी लिखी है? तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। एक पुस्तक इन्होंने और लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्त, ठीक है। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है? अभी मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है। और विष्णु शर्मा ने कौन सी लिखी है? तो पंचतंत्र लिखी है। कौन सी लिखी है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है, ठीक है। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है कालिदास ने मेघदूत नामक पुस्तक को लिखा है। फिर अगला प्रश्न है सातवां कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे प्रदान की? ए ऑप्शन है थॉमस रो, बी ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, सी ऑप्शन है जॉर्ज यूल और डी ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन। तो जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी? कैप्टन हॉकिंस को दी थी। और जो थॉमस रो था वो जहांगीर से मिलने आया था। देखो ये जहांगीर से हॉकिंस मिलने आया था, हॉकिंस जहांगीर से मिलने कहाँ गया था? आगरा गया था। कहाँ गया था? आगरा। और जो जहांगीर से मिलने थॉमस रो आया था, ये कहाँ गया था? तो ये गया था अजमेर। कहाँ गया था? अजमेर। और जहांगीर ने इसको थॉमस रो को अपनी बग्घी गिफ्ट दे दी थी, ठीक है। अपना उपहार में क्या दे दी थी? अपनी बग्घी दे दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे लिए कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? ए ऑप्शन है संसदीय शासन प्रणाली, बी ऑप्शन है एकल नागरिकता, सी ऑप्शन है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार और डी ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ठीक है। तो देखो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल है, एकल नागरिकता है, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। तो इसके लिए डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आठवें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो देखिए कहाँ से संबंधित है। घूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित है। बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन से हैं। बिहार की राजधानी आपकी क्या है? पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ठीक है। क्या हो जाएगी? रायपुर, ठीक है। पटना शहर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। अच्छा, भोपाल में कोई एक अनुसंधान केंद्र है, बताइएगा। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10वां कि हाल ही में 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? तो सबसे पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, बताइएगा। तो 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। और 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी 80वीं वर्षगांठ थी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। किसका नारा दिया था? करो या मरो। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है। कौन वायसराय था? लॉर्ड लिन लिथगो वायसराय था, ठीक है। तो 10वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में विश्व की सबसे बड़ी झील है। ए ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है सुपीरियर झील, सी ऑप्शन है बैकाल झील और डी ऑप्शन है टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? कैस्पियन सागर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपीरियर झील कैसी है? बैकाल कैसी है? और टिटिकाका कैसी है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। देखो सुपीरियर झील कैसी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है।
बैकाल झील कैसी है? सबसे गहरी झील है। अच्छा, सुपीरियर झील तब तक बताइएगा स्थित कहाँ पर है, और बैकाल झील कहाँ पर स्थित है, और टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आपकी बैकाल झील है। और टिटिकाका कैसी है? विश्व की सबसे ऊंचाई पर। कैसी है? सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, कौन सी झील हो जाएगी आपकी? टिटिकाका झील हो जाएगी। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है। फिर अगला प्रश्न है, बी वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है नॉर्वे, सी ऑप्शन है अल सल्वाडोर, और डी ऑप्शन है आयरलैंड। तो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो नॉर्वे है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है, या नॉर्वे को क्या कहा जाता है? ठीक है, नॉर्वे को किसका देश कहा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है या उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। और नॉर्वे की राजधानी बताइएगा। और जो आपका चीन है, चीन जो है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश। ठीक है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो आपका चीन है। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? नॉर्वे है। और जो अल सल्वाडोर है, ये कैसा है? धातु के खनन पर, धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है? धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश अल सल्वाडोर है। और जो आयरलैंड है वो आपका है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला, पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश है। ठीक है, करने वाला प्रथम देश है। तो आयरलैंड कैसा है आपका? जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश है। और जो अल सल्वाडोर है, ये धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। नॉर्वे जो है वो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। और चीन जो है वो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। ठीक है, तो 12वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा आपका, नॉर्वे। ठीक है, 13वां प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? ए ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई, सी ऑप्शन है लता मंगेशकर, और डी ऑप्शन है कपिल देव। तो भाई किसको सम्मानित नहीं किया गया? कपिल देव को नहीं सम्मानित किया गया। अब जो आपके सी राजगोपालाचारी हैं, इनको सबसे पहले दिया गया था। कब सबसे पहले भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? 1954 में। कब? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, सीवी रमन और आपके डॉक्टर राधाकृष्णन को। ठीक है, ये तीन लोग जो थे इनको 1954 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। और जो मोरारजी देसाई थे, इनको कब दिया गया था? तो इनको 1991 में दिया गया था। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, सबसे ज़्यादा उम्रदराज प्रधानमंत्री भी यही थे। कौन? आपके मोरारजी देसाई थे। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए, इनको, ये पहले भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 देशों का अवार्ड मिला हुआ है। इनको निशान पाकिस्तान भी मिला है। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, ऐसे पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान है, तो इससे भी इनको सम्मानित किया गया है। कब? 1990 में। और जो लता मंगेशकर हैं, इनको कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। कब? 2001 में। और कपिल देव को ना मिलकर किसको मिला हुआ है? सचिन तेंदुलकर को। किसको? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसको? सचिन तेंदुलकर को। और किस वर्ष में? तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपिल देव को नहीं किया गया। ठीक है, फिर इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। ए ऑप्शन है भाई बैडमिंटन, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है वॉलीबॉल, डी ऑप्शन है कबड्डी। तो सभी लोग देख ही रहे हैं कि इंडोनेशिया का खेल क्या है? बैडमिंटन। इंडोनेशिया की राजधानी बताइएगा तब तक आप लोग। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी बताइएगा। अच्छा, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का है।
और साथ में नल्ला पाकिस्तान का भी है, हमारे भाई पड़ोसी, ठीक है। जो नल्ला पाकिस्तान है उसका भी राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। अच्छा, अभी हाल ही में एक न्यूज आई है, जो पाकिस्तान के एक स्टेडियम में जो एस जयशंकर साहब हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ की गई है। बताया गया कि इनकी विदेश नीति इतनी अच्छी है कि इनसे सीखें हमारे देश वाले, ठीक है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पाकिस्तान वाले हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। और जो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो श्रीलंका का है। किसका है, श्रीलंका का है। और श्रीलंका के साथ में कहाँ का है, नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, वॉलीबॉल है। कबड्डी कहाँ का है, तो कबड्डी आपका बांग्लादेश का है। कबड्डी कहाँ का है, बांग्लादेश का है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम, ठीक है, श्री जयवर्धने। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है आपकी, तो इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा। क्या है, नुसंतारा, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, नुसंतारा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका। नेपाल की राजधानी क्या है आपकी, तो काठमांडू, ठीक है। काठमांडू में मुख्यालय किसका है, सार्क का है। किसका, सार्क का मुख्यालय किसका कहाँ है, काठमांडू के अंदर है, ठीक है। अभी श्रीलंका और पाकिस्तान के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप दोनों जगह के प्रधानमंत्री का नाम लिखकर बताइएगा। 15वां प्रश्न है आपके लिए कि क्रिप्स मिशन किस वायसराय के शासनकाल में आया। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन। तो साफ लिखा है कि किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में आया। क्रिप्स मिशन आया कब, तो मार्च 1942 में आया। कब आया, मार्च 1942 में आया, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड लिथगो के समय में ही क्या हुआ आपका, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, ठीक है। अच्छा, जो लॉर्ड रीडिंग है, इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इनके शासनकाल में एक तो आपकी चोरी चोरा घटना हुई, चोरी चोरा। और चोरी चोरा घटना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, 1922 में हुई थी। इन्हीं के टाइम पे काकोरी कांड हुआ, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ कब हुआ, 1925 में। और इन्हीं के समय में, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, स्वराज पार्टी की। कब, 1923 में। किसने की, CR दास, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसी में जो लॉर्ड इरविन है। लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या आया, तो लॉर्ड इरविन जो है, इनके टाइम में साइमन कमीशन आया। क्या आया, साइमन कमीशन आया, ठीक है। और इन्हीं के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और इन्हीं के शासन बाद जब ये इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, ठीक है। तो ये सब किसके शासनकाल में हुए, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुए। और जो लॉर्ड वेलिंगटन थे, इनके टाइम में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। कौन सा, द्वितीय एंड तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड वेलिंगटन। तो क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में आया। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन है मूंगफली, बी ऑप्शन है नींबू, सी ऑप्शन है आलू, डी ऑप्शन है धान। तो टिक्का रोग आपका किससे संबंधित हो जाएगा भाई, मूंगफली से, ठीक है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। अच्छा, नींबू में कौन सा रोग लगता है, तो केंकर। कौन सा रोग लगता है, केंकर। आलू में कौन सा लगता है, मोजेक। कौन सा रोग लगता है, मोजेक। और धान में कौन सा रोग लगता है, तो खैरा। धान में कौन सा रोग लगेगा, खैरा, ठीक है। तो 16वें प्रश्न का आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। फिर अगला प्रश्न कि रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो देखो, रुधिर के जमने में किसकी का आवश्यकता होती है, कैल्शियम की, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहे हैं हम कि रक्त समूह की खोज किसने की। रक्त समूह की खोज सर्वदाता रक्त समूह था, सर्वग्राही बताओ, ठीक है। और जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय की
धड़कन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? सोडियम। और रुधिर को जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। अच्छा जल्दी से बताइएगा, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। ठीक है, सर्वदाता और सर्वग्राही रंग बताइएगा जल्दी से, तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो कीट पतंगों का अध्ययन किस में किया जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एंटोमोलॉजी। आर्थियोलॉजी में क्या किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन आपका कहाँ किया जाता है? तो आर्थियोलॉजी में किया जाता है। एल्गोलॉजी में क्या किया जाता है? शैवाल का अध्ययन। किसका? शैवाल का अध्ययन। और जो मैमलोलॉजी होती है इसमें किसका किया जाता है? स्तनधारियों का। किसका? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें? तो मैमलोलॉजी में किया जाता है। 18वें प्रश्न का आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हास्य गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? N2O। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका? N2 हो जाएगा। और जो कैल्शियम सल्फेट है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O। क्या होता है? CaSO4 2H2O। और जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसको क्या कहते हो? नौसादर कहते हो। क्या कहते हैं? नौसादर कहते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है? चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, अगला प्रश्न है 20वां। उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो जितने लोग देख रहे हो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। PDF अगर आपको इसकी चाहिए है तो PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई सुझाव है तो आप या तो हमको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 20वां कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? ए ऑप्शन है बर्जीलियस, बी ऑप्शन है डेनियल रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है कैवेंडिश और डी ऑप्शन है मैडम क्यूरी। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की भाई? आपके कैवेंडिश साहब ने की है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बर्जीलियस हैं इन्होंने किसकी खोज की है? तो बर्जीलियस ने थोरियम की खोज की है। किसकी? थोरियम की खोज की है। और उत्प्रेरण की खोज की है। किसकी? उत्प्रेरण की खोज की है। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की है। किसकी की है? नाइट्रोजन की खोज किसने की है? डेनियल रदरफोर्ड ने की है। और मैडम क्यूरी ने किसकी की है? पोलोनियम की है। ठीक है, पोलोनियम की खोज किसने की है? मैडम क्यूरी ने। तो बर्जीलियस ने किसकी की है? थोरियम और उत्प्रेरण की खोज की है। डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की है। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की है। और मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए कि भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। ए ऑप्शन है 2025, बी ऑप्शन है 2030, सी ऑप्शन है 2022 और डी ऑप्शन है 2047। तो टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। और जो 2030 है इसमें क्या रखा है कि मलेरिया से मुक्त होने का। किसका? मलेरिया मुक्त होने का। 2022 में क्या रखा था इन्होंने? सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध। सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, इससे मुक्त हो जाएंगे ये, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त। और 2047 में ऊर्जा स्वतंत्र। देश को कैसा बना देंगे? ऊर्जा स्वतंत्र। ठीक है, कैसा बना देंगे? ऊर्जा स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अभी 15 अगस्त वाले दिन मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि 2047 तक देश को 100वीं वर्षगांठ होगी तो देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाना है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 22वां कि फल उत्पादन में शीर्ष राज्य है।
तो फल उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और फल उत्पादन में दूसरे नंबर पे कौन है? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, फल उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछ ले सब्जी उत्पादन में प्रथम कौन है, तो सब्जी में फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सेकंड कौन हो जाएगा सब्जी में? तो सब्जी में सेकंड स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो फल उत्पादन में पहले पे है आंध्र प्रदेश और दूसरे पे है महाराष्ट्र। सब्जी उत्पादन में पहले पे है उत्तर प्रदेश और सब्जी उत्पादन में दूसरे पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। तो 22वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग करते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है। तो ए ऑप्शन है आपका 105, बी ऑप्शन है आपका 135, सी ऑप्शन है आपका 140 और डी ऑप्शन है आपका 150। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 150 है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो पहले स्थान पर है आपका नॉर्वे। कौन सा देश है? नॉर्वे। सेकंड स्थान पे कौन सा है? डेनमार्क है। कौन सा देश है? डेनमार्क है। और सबसे अंतिम स्थान पे कौन है? तो अंतिम स्थान पे आपका उत्तर कोरिया है। कौन है? उत्तर कोरिया। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? 150। पहले पे नॉर्वे है, सेकंड पे डेनमार्क है और अंतिम में उत्तर कोरिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 24वां कि फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल। और उपविजेता कौन रहे हैं? तो कैस्पर रूड रहे हैं। कौन रहे हैं? उपविजेता कौन रहा है? तो कैस्पर रूड रहे हैं। और जो कैस्पर रूड हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि IPL 2022 में पर्पल कैप किसने जीती? तो यजुवेंद्र चहल ने जीती। ठीक है, जोस बटलर ने क्या जीता? ऑरेंज कैप। कैसी? ऑरेंज कैप जीती। ठीक है, ऑरेंज कैप विजेता कौन रहा है? तो जोस बटलर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि IPL 2022 किस टीम ने जीता? जीता किसने? तो गुजरात टाइटंस ने जीता। किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता। ठीक है, तो 25वें प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग कुछ दिवस देखते हैं। मैंने आपको इससे पहले फरवरी तक के दिवस बता दिए थे। आज हम लोग मार्च के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज देखते हैं, जैसे कि 3 मार्च। 3 मार्च को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस। कौन सा होता है? विश्व वन्यजीव दिवस होता है। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस कब होता है? तो 3 मार्च को। 8 मार्च को आपका कौन सा दिवस होता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर 15 मार्च को आपका कौन सा दिवस होता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और आपका 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो आपका 24 मार्च है, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग दिवस। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों से कहिए कि लाइव आकर जुड़ें और जितने भी प्रश्न मैं आपको एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ उनको एक पेन पेपर में नोट करते रहिएगा। निश्चित ही आप लोग पेट के लिए शायद कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट जो भी करेंगे तो उसमें आपको इन सारे चीज़ों से प्रश्न मिलेंगे। आप देखिएगा कि आपको सारे प्रश्न जो हैं वो इनसे मिलेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही है और अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव है तो आप लोग हमको बताइएगा।
हम आपके जो भी सुझाव होंगे उन पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको सुधार करने में। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।